गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं शीतल कुमारी जामनीकांत बीएड कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम डीएलएड के हिंदी मेथड पेपर पे ध्यान देंगे, जिसमें हमें शिक्षण विधियाँ देखना है। भाग 5 में कहानी विधि। हिंदी शिक्षण विधियों में कहानी विधि किस तरह से उपयोग किया जाता है या कहानी विधि क्या है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कहानी विधि, जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि इसमें बच्चों को कहानी सुनाया जाता है। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते होंगे, एक शिक्षिका बच्चे को कहानी सुना रही है और सभी बच्चे ध्यान से उसको सुन रहे हैं। कहानी विधि प्रारंभिक कक्षाओं में वरदान के समान है। इसके माध्यम से छोटे बच्चों में हिंदी भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न की जा सकती है और वे बच्चे कहानी को समझने का प्रयास करते हैं। धीरे धीरे इसमें हिंदी के प्रति रुचि उत्पन्न हो जाती है। अतः कहानी विधि बहुत ही सरल और मनोवैज्ञानिक विधि है। जैसा कि हम जानते हैं, जितने भी छोटी कक्षा के बच्चे होते हैं उन्हें कहानी विधि से ही पढ़ाया जाता है। कहानी विधि द्वारा बच्चों में हिंदी भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न होती है, साथ ही साथ वह हिंदी के शब्दों को समझने लगते हैं। और यह विधि एक बहुत ही सरल विधि है, जिसमें हम बच्चों को कोई भी छोटी कहानी सुना सकते हैं। और यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है, जो मनोवैज्ञानिक तौर पर बच्चों को प्रभावित करती है, आकर्षित करती है। बच्चे हमेशा कहानी सुनने के लिए जिज्ञासु रहते हैं। कहानियों का प्रयोग बहुत प्राचीन काल से होता आ रहा है। हमारा भारतीय साहित्य कहानियों से भरा पड़ा है। पंचतंत्र, हितोपदेश, विक्रम बेताल, सिंहबंती, रामायण, महाभारत आदि में बहुत सी कहानियाँ ऐसी हैं जो जीवन को जीने की कला सिखाती हैं और समाज में प्रतिष्ठा की प्राप्ति कराती है। जैसा कि हम जानते हैं, हमारा जो भारतीय साहित्य है, भारतीय प्राचीन साहित्य है, वो कई अच्छी कहानियों से भरा है, जिसमें पंचतंत्र, रामायण, महाभारत जैसे कई पौराणिक कहानियाँ भी है, जिसमें चरित्र निर्माण की बातों को भी बताया गया है और एक अच्छे जीवन शैली को कैसे प्राप्त किया जाए, यह भी इन कहानियों में सिखाया गया है। कहानी सुनना न केवल मनोरंजन के लिए होता है, अभी तो इससे शिक्षा भी अंत में औषध देनी चाहिए। कहानी में विराम देते हुए सुनने से इसमें रोचकता आ जाती है। अर्थात कहानी हमें, जब हम बच्चों को सुनाते हैं तो एक ऐसी कहानी का हम चयन करते हैं जिसमें बच्चे कहानी सुनकर मनोरंजन तो प्राप्त करते हैं, उन्हें आनंद तो आता ही है, साथ ही साथ उन्हें एक अच्छी सीख भी मिलती है और उनका चारित्रिक विकास भी होता है। और जब हम कहानी में विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं तो बच्चे विराम चिन्ह से भी अवगत होते हैं, उनमें रोचकता आती है, जिज्ञासा आती है कि कहानी के अगले पड़ाव में क्या होने वाला है। आशा करती हूँ कहानी विधि आप सभी को समझ में आई होगी। इससे संबंधित नोट्स मैं PDF के द्वारा आप सभी को उपलब्ध करा दूंगी। आप इस वीडियो को कॉलेज के वेबसाइट पे भी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।